औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस। इसको हम OFC कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक नाम है, वो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग। ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस जो आज का हमारा जो टॉपिक है, उसमें जो मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं उसमें मैनुअल एंड मशीन गैस कटिंग, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कटिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील्स, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग ऑफ कास्ट आयरन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिन पे जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जो है वो है मैनुअल ऑक्सी फ्यूल कटिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग और केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कटिंग। और ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग में जितने भी इसका जो प्रोसेस है, इसका जो ऑपरेशन है कि इसको हम किस तरह करते हैं, उसको हम इस लेक्चर में आज डिस्क्राइब करेंगे। फिर जो इस प्रोसेस में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू फिगर्स उनसे फेमिलियर होंगे। उन इक्विपमेंट्स के हम नाम जो हैं उनको हम जानेंगे कि इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट और टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनके क्या नाम है, वो किस तरह प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग जो है वो बेसिकली है क्या। ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम फ्लेम कटिंग या ऑक्सीजन कटिंग भी कहते हैं। जैसे ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग इज़ आल्सो रेफर टू एज अ फ्लेम कटिंग और ऑक्सीजन कटिंग। Flame cutting is a process of cutting steel by removing material to form a slot called the curve। ये है जो मेन जो है जिस पे हमने फोकस करना है कि how can we remove the material from the base metal, कि हम किस तरह जो हमारी बेस मेटल है वहाँ से हम जो है वो रिमूव करेंगे। जैसे आप देख रहे हो एक पॉइंटर जो है ना ये ग्रीन कलर का ये जो शो हो रहा है, इसको आपने देखना है कि मतलब ये हमारी जो है ये हमारी टॉर्च है जिसको हम गैस कटिंग टॉर्च कहते हैं। अब इसको जैसे ये है या ये वाली जो फिगर है, इसमें आप देखोगे कि ये किस तरह जो है ये प्रोसेस हमने करना है, किस तरह हमने कटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है और किस तरह ये जो मटेरियल है इसको हमने रिमूव करना है और एक बेहतरीन जो है विद हाई प्रिसीजन कटिंग जो है वो हमने हासिल करनी है। ये जो नाम लिया गया है, जैसे ये आपने देखा है लिखा है बाय रिमूविंग मटेरियल टू फॉर्म अ स्लॉट कॉल्ड द कर्व। कटिंग प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि जब हमने मटेरियल को रिमूव करना है तो उसमें सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि हम कट जो है वो इस तरह लगाएं ताकि मटेरियल जो है ना वो इजीली रिमूव हो जाए, या फिर हम जहाँ पे हमने कटिंग करनी है वहाँ पे हम एक स्लॉट बना लें या ऑलरेडी ड्रिल कर लें। उससे ये होगा कि जब हम उसके ऊपर फ्लेम जो है उसकी हीट जो है ना जब मटेरियल के ऊपर जो है वो डिपॉज़िट होगी तो फिर क्या होगा कि वो वाली जगह जो है ना वहाँ से जो है जो हीट जो है ना वो जल्दी से पास होगी। हीट को एक जो है ना वे मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जिससे उससे क्या होगा कि उसको ऑलरेडी एक क्रैक जो है ना वो जो है मटेरियल के अंदर जो है ना वो मिल जाएगा, जिस बिना पे क्या होगा कि उस वजह से मटेरियल को रिमूव करना इजी हो जाएगा। अगर नहीं है
अगर कोई स्लॉट नहीं है, या फिर ऐसे है कि आपने क्या करना है कि जब आपने ये कटिंग करनी है, जो कटिंग का प्रोसेस करना है, तो आपने सबसे पहले इस तरह उसको हीट करना है कि उससे जो ना एक स्लॉट जो है ना वो बन जाए, ताकि मटेरियल जो है ना वो मोल्टन फॉर्म में चला जाए। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि मटेरियल को जो है फिर विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब हम उसके स्ट्रीम जो है ना ऑक्सीजन की छोड़ते हैं, तो वो मटेरियल जो है ना वहाँ से रिमूव हो जाता है। The metal is actually removed from the curve by burning it away. वो मेटल क्या करती है, ये जो हीट क्या करती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो आगे आपको बताऊंगा जब हम केमिस्ट्री ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम पढ़ेंगे, तब हम उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे होती है। इतनी ज़्यादा हीट जो है ना जो प्रोड्यूस हो रही है, वो किस तरह जो है ना वो फिर आगे जो है मटेरियल को ही बर्न कर देती है। फ्लेम कटिंग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर कटिंग थिक मेटल्स। ये फ्लेम कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे फास्टेस्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे हम मैक्सिमम जो है ना थिकनेस जो है ना वो थिकनेस के मेटल जो है ना उसको हम कटिंग कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह एक आगे जो एक टेबल आएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, एक पूरा टेबल है अकॉर्डिंग टू थिकनेस जो है कि हम कितनी थिकनेस तक जो है ना वो हम कटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। अब ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग, एन ऑक्सीफ्यूल गैस फ्लेम इज़ यूज्ड टू हीट द मेटल एंड एन ऑक्सीजन जेट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द कटिंग। ऑक्सीफ्यूल गैस फ्लेम जो है ना वो एज अ हीटिंग सोर्स जो है ना वो इस्तेमाल होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मेन जो है ऑक्सीफ्यूल गैस फ्लेम जो है, जैसे हमने इसका नाम ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो हम कह रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीजन तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट फ्यूल गैसेस जो है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फ्यूल गैसेस में क्या है, एसिटिलीन भी है, फिर एक गैस है उसको हम कहते हैं मैप गैस, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा वो मैप गैस होती क्या है। फिर एलपीजी, लिक्विफाइड एंड पेट्रोलियम गैस। अब ये है कि जब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि मोस्टली जो है हम एसिटिलीन की जगह या मैप गैस की जगह हम मोस्टली प्रेफर कर देते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड एंड पेट्रोलियम गैस। क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये है कि वो चीप गैस है, उसकी कॉस्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू एसिटिलीन और मैप गैस जो है वो कम होती है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। मेन जो है जो स्टार्ट में जो फ्लेम बनना है ऑक्सीजन और फ्यूल गैस का या ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, वो फ्लेम जो है जब वो बनना है वो हम अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हम फ्लेम बनाएंगे। जैसे फ्लेम की जो टाइप्स हैं आपको उससे फेमिलियर होंगे। एक फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम है, कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम है, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ठीक है, इन तीनों फ्लेम को हमने डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीफ्यूल गैस फ्लेम इज़ यूज्ड टू हीट द मेटल एंड एन ऑक्सीजन जेट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द कटिंग। इसमें मेन जो है ना सप्लाई तो दो हैं, एक ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है और एक पीछे से एसिटिलीन या फ्यूल गैस की आ रही है। लेकिन इस जो है ये वाला जो प्रोसेस है ये ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग का, उसमें आपको मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक लीवर आपको नज़र आ रहा है, ये है इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़। तो पीछे कह रहा है ना कि स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन जो है हमने जो है वो यूज़ करनी है, उसका एक फ़्लो देना है हमने कटिंग के लिए। कटिंग ऑक्सीजन लीवर, ये दो जो है ना ये पॉइंट्स, ये जो दो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें एक जो है ये जो है जैसे ऑक्सीजन वॉल्व है ये वाला, और ये एसिटिलीन वॉल्व है। ये पीछे से ये ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है और ये एसिटिलीन की सप्लाई आ रही है। लेकिन जब हम हीट करते हैं, जब ये यहाँ से
यहाँ से जो है ना जब जो है हीट जो है ना वो फ्लो करनी है, तो जब वो उस इग्निशन टेम्परेचर पे या किंडलिंग टेम्परेचर पे जो है ना जब वो मटेरियल पहुंच जाएगा, जब वो मटेरियल रेड हॉट हो जाएगा, तब हमने क्या करना है कि ये वाला जो है ना ये लीवर जो है ना ये प्रेस करना है। इस लीवर को प्रेस करने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का फ़्लो जो है ना वो हमें प्रोवाइड होगा। इतने प्रेशर से होगा कि वो आगे जो मेटल जो कर्व जो बना है ना, जो मोल्टन मेटल को जो ना आगे थ्रो कर देगा, फ्लो कर देगा, वहाँ से बिल्कुल ही बर्न कर देगा। ये है मेन पर्पस जो है ना ये कटिंग ऑक्सीजन लीवर का। ठीक हो गया। अब हम बैक चलते हैं फिर अपने उसी ऑक्सीजन जेट इज़ यूज टू परफॉर्म द कटिंग। ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन कटिंग, जैसे आपको पहले बताया ऑक्सीजन कटिंग, फ्लेम कटिंग या ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग। मैनी लेयर्स ऑफ मेटल्स कैन बी कट एट द सेम टाइम, स्टैक कटिंग। अब देखिए ना, एक जो मेटल की जो एक थिकनेस है उसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उनको जो है ना वो एक ही टाइम में जो है ना इतना फ़्लो होता है हीट का, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इतना जो है ऑक्सीजन का जेट जो है ना ऑक्सीजन की स्ट्रीम होती है कि वो उसकी मेटल्स की लेयर्स को उसको काटता जाता है, उसको बर्न करता जाता है और हमें एक बेहतरीन जो है ना वो कट जो है ना वो प्रोवाइड होता है। ऑक्सीफ्यूल कटिंग इज़ यूजफुल व्हेन शेप कटिंग मेटल पार्ट्स। अब ये है कि बाद मशीन ऐसी होती है जिसमें हम कोई शेप जो है ना हमने उसको देनी होती है, तो ऑक्सीफ्यूल कटिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर शेप कटिंग मेटल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ स्टील। Virtually all materials burn if they are heated to their ignition temperature in the presence of oxygen, जैसे आपको मैंने बताया। During the process of burning, steel releases heat that is measured in British thermal units, BTU or joules. This is called the heat of combustion. अब ये जो heat of combustion है क्या कि जब रिएक्शन होता है ना, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जब जो है कटिंग का प्रोसेस हो रहा है, फ्लेम बन गया, ऑक्सीजन एसिटिलीन का आपस में फ्लेम बन गया, जब वो फ्लेम आपस में एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो जब आपस में रिएक्ट करती है ना, तो उससे डिफरेंट गैसेस निकलती हैं और इन डिफरेंट गैसेस के निकलने के बिना पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो जो हीट जो रिड्यूस होती है ना, उसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स या जूल्स में उसकी यूनिट जो है ना हम ली जाती है। आगे जब आपको मैं इसकी केमिस्ट्री बताऊँगा तो उसमें आपको इसका ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन का मतलब है कि जलना जो है, हीट की वजह से मटेरियल का जलना जो है ना, जो हीट पैदा होती है जिससे वो मटेरियल बर्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। अ स्पेशल टॉर्च एंड टिप इज़ यूज इन द ऑक्सी फ्यूल कटिंग प्रोसेस। स्पेशल टॉर्च जो है ना, ये कटिंग टॉर्च जो है ना यूज़ होती है, इसकी स्पेशल टिप्स होती हैं, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू टिप साइज़ जो है ना हम डिफरेंट कटिंग्स जो है ना वो हम करते हैं। कटिंग टिप्स हैव वन और मोर प्री हीटिंग ऑरिफिसेस। ऑरिफिसेस का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो टिप के अंदर जो सुराख होते हैं जिसके अंदर से गैसेस ने फ़्लो करना होता है, उनको हम कहते हैं ऑरिफिसेस। एक से ज़्यादा जो है ना उसके प्री हीटिंग ऑरिफिसेस जो है ना वो होते हैं। कटिंग ऑक्सीजन एमिट्स फ्रॉम द सेंट्रल ऑरिफिस when the welder presses the cutting oxygen lever. Cutting oxygen emits from the central orifices. अब ये है कि जो सेंट्रल ऑरिफिस जिससे हमने बिल्कुल इसको एक स्ट्रीम देनी होती है, वो लीवर को प्रेस करने से जो है ना वो ऑक्सीजन का फ्लो जो है ना वो ज़्यादा होगा। अदरवाइज ऐसे ही होगा जैसे एक फ्लेम जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। The preheating flames are used to heat a spot on the base metal to its ignition temperature. अब ये है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे जिस जगह पे हमने मटेरियल को काटना होता है ना, वहाँ हम जो है फ्लेम को ले जाते हैं, उसको हम प्री हीट करते हैं। हीट करते हैं जिस पार्ट पे आपने जो है जहाँ से कटिंग जो हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है जी, ऑन द बेस मेटल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तब तक उसको प्री हीट करते रहते हैं तब जब तक कि उसका जो है ना इग्निशन टेम्परेचर ना हमें मिल जाए। एज द टॉर्च इज़ मूव्ड अलॉन्ग अ लाइन द मेटल इज़ कट फॉर्मिंग अ कर्व।
जैसे ही जो है ना वो मोल्टन स्टेट, मोल्टन जो है ना फॉर्म तक जानी शुरू हो जाती है, तो क्या करता है, क्या होता है कि वो जो है उसमें कर्व जो है ना, कर्व का मतलब है कि कट, एक कट जो है ना उसके अंदर जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे उसके अंदर क्रैक आएगा, कट आएगा, बर्निंग होगी, तब ही जो है ना हमारी कटिंग जो है ना वो स्टार्ट होगी। द प्रीहीटिंग फ्लेम दैट केप्ट बर्निंग थ्रू आउट द एंटायर कटिंग प्रोसेस। और ये जो प्री हीटिंग फ्लेम, ये जो फ्लेम है वो थ्रू आउट एंटायर कटिंग प्रोसेस जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो अपनी वर्किंग जो है ना वो करता जाता है। अब कटिंग आउटफिट इंक्लूड्स, अब कटिंग इक्विपमेंट्स, अब कटिंग इक्विपमेंट्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने जो है फेमिलियर होना है कि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो जो है हमारा कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। आगे जो एक लिस्ट, पूरी लिस्ट आएगी, फिर आगे उसके फिगर्स आएंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा। कटिंग आउटफिट्स इंक्लूड्स ऑल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ कट। एक कट को बनाने के लिए वो तमाम कटिंग आउटफिट्स जो है ना वो उसमें शामिल होते हैं, वो तमाम इक्विपमेंट उसमें इंक्लूड होते हैं जिससे हमारा कटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो एक कटिंग करने के लिए जो हमें रिक्वायर होते हैं। उसमें कटिंग स्टेशन इंक्लूड्स आउटफिट, लाइटिंग, वेंटिलेशन, कटिंग टेबल एंड पॉसिबली अ बूथ। लाइटिंग अच्छी होगी तभी हम कटिंग करेंगे, वेंटिलेशन अच्छी होगी, कटिंग टेबल होगा या बूथ होगा जहाँ पे हमने कटिंग करनी है। कटिंग टार्च है विच प्रोवाइड्स एन ऑक्सीजन कटिंग जेट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ वेल्डिंग टार्च। वेल्डिंग टार्च जो है जैसे हम गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें, और जो हमारी कटिंग टार्च में जो मेन जो है ना ऑक्सीजन कटिंग लीवर जो है ना उसका डिफरेंस जो है। अब ये जो है, अब ये कटिंग टार्च जैसे ये कटिंग टार्च इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस सिलेंडर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसके बैक पे जो है ना, ये कटिंग टार्च के बैक पे ये जो है ना ऑक्सीजन और जो फ्यूल गैस की सप्लाई का जो है ना पीछे से कनेक्शन होता है। ये लीवर है, ये कटिंग लीवर है, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन, ये मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पे गैस में मिक्स होना है और आगे जो फ्लेम बनना है। द वेल्डर कंट्रोल द कटिंग ऑपरेशन यूजिंग द कटिंग टॉर्च लीवर। ये इसी पे बेस करता है। एक स्किल्ड जो होता है वेल्डर या जो कटिंग कर रहे हैं, इसको अगर उसको यूज़ करना सही, उसमें स्किल है, उसको पता है कि कब हमने ऑक्सीजन जो है ना उसका जो है एक ब्लास्ट, उसकी एक्सट्रीम देनी है, तब ही बेहतर तरीके से कटिंग जो है ना वो हो सकती है। यूजिंग अ कटिंग टार्च टू कट, ब्रिंग द टिप of the inner cone of the preheating flames to the edge of the metal to be cut. The jet of oxygen coming from the oxygen jet causes the heated metal to burn away forming the curve. ये है मेन बेसिकली जो बार बार जो है ना आ रहा है ना, कर्व 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 है क्या, ये अनकट। जैसे ये जो है ना, ये देखें ना फ्लेम, ये कट, ये जो कट बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं ये है बेसिकली कर्व, ठीक है जी। ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ये टॉर्च से ये फ्लेम आ गया, ये फ्लेम हीट जो है इधर जो है ना इस पर जो हम हीट इसको जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे ही इसको हीट मिल जाए, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है ना वो उसको मिल जाएगा, तो साथ ही जो है ना उसमें जो है हम जेट ऑफ स्ट्रीम जो है ना उसका ऑक्सीजन का जेट वो क्या करेगा आगे, फिर हीट इतनी उसको ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो है ना वो हमें हेल्प प्रोवाइड करती है बर्निंग में, जलने में, कंबस्शन में, तो इसलिए जो है ना ऑक्सीजन जो है ना इतनी इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस में। ये आगे आ गया केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस। ये है मेन जो है ना, ये रिएक्शंस हैं जो आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज इन वेल्डिंग इज एसिटिलीन। जो मोस्ट कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में या कटिंग में वो एसिटिलीन। इट हैज़ अ 2-stage रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेज प्राइमरी रिएक्शन इन्वॉल्व द एसिटिलीन डिसोसिएटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये जो रिएक्शन है ना ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन जो कटिंग प्रोसेस का, उसमें ये मेन बेसिकली जो है ना जो 2-stage रिएक्शन है। पहली स्टेज में ऑक्सीजन एसिटिलीन जो है ये है C2H2। ये C2H2 जो है ना इसको हम कहते हैं एसिटिलीन, और ये है O2, ये है ऑक्सीजन। ये जब रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनते हैं, साइड में हीट जो है ना वो जो हमें मिलते हैं किलो जूल्स जो है ना इसकी यूनिट है हीट ऑफ कंबस्शन की।
बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है। इसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन फॉलोज वेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद मोर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो किस में चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर्स में, और मज़ीद जो है इसमें जो हीट जो है ना वो जनरेट होती है। When you combine equation 1 and 2, you will notice that about 5 parts of oxygen is necessary to consume 2 parts of acetylene. ये जो है हमें जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाते हैं तो एक दो एसिटिलीन जो है ना उसके 2 पार्ट्स हों और 5 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन हों, फिर हमें जो है ये कंप्लीट जो है एक रिएक्शन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर वेपर्स प्लस हीट। इस वजह से इतनी ज़्यादा हीट जो है ना वो जनरेट होती है। फिर जाके जो है ना वो हमें जो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो फिर वो ही जो है ना इतनी ज़्यादा थिकनेस को जो है ना वो काटने के जो है ना वो काबिल होगी। ये मेन है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस। आगे आ जाता है जी ऑक्सी गैस जो कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अ सिलेंडर ऑफ एसिटिलीन, मैप गैस। अब मैप गैस क्या आता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, मिथाइल एसिटिलीन प्रोपाइडाइन। इसका फार्मूला जैसे एसिटिलीन का फार्मूला क्या आता है C2H2 और इसका फार्मूला है C3H4। इसके अलावा LPG। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें इस्तेमाल होगा। 2 रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटर कौन से हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लगेगा और एक हमें जो हमारी फ्यूल गैस है या एसिटिलीन या LPG उसको लगेगा। फिर आगे 2 लेंथ्स ऑफ होजेस यूजली जॉइंड विद फिटिंग्स के साथ 2 होजेस जो रबर पाइप्स होंगे जिसकी वजह से सप्लाई हमें सिलेंडर टू रेगुलर उस पे जो हमारी कटिंग टार्च है वहाँ पे आनी है। कटिंग टार्च विद टिप्स, स्पार्किंग लाइटर होगा, टिप क्लीनर पिन्स होंगी, गैंग रेंच होगा जिसकी मदद से हमने वो सारी फिटिंग्स जो है ना उसमें जो सिलेंडर के साथ फिटिंग्स होगी, जो रेगुलेटर लगाना, सिलेंडर को ओपन करना, सारा जो है ना इसमें इन्वॉल्व होगा। आगे नेक्स्ट आपको फिगर्स की जो है ना ये एक पूरा जो है ना इसके एक डायग्राम है, उसमें आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन रेगुलेटर है, ठीक है जी। ये जो है फिर ये कटिंग टार्च आ गई, ये होजेज हैं, ये साथ में होजेज आ गए, ठीक है जी। ये फ्यूल गैस सिलेंडर आ गया, ये मैप गैस का सिलेंडर आ गया, ये रेगुलेटर इसका, ये रेगुलेटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये फ्यूल गैस होज है, ऑक्सीजन होज है, ठीक है। जैसे ग्रीन सिलेंडर ऑक्सीजन को शो कर रहा है और ये मैरून या रेड सिलेंडर जो है ना वो एसिटिलीन सिलेंडर को जो है ना वो शो कर रहे हैं। फिर जब आपने काम कंप्लीट कर लेना है तो फिर क्या करना है कि ये जो ऊपर से ये उतार के, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो कैप्स जो है ना ये इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जो लीकेज वगैरह जो है ना वो ना हो, ठीक हो गया। ये आगे जो है ना ये इन चीज़ों से आपने फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। ये है कटिंग टिप है, ठीक है। जो पीछे का आया था ना ऑरिफिस ये इसका जो है ना ये जहाँ पे ये ग्रीन कर्सर जो है ना पॉइंटर आपको शो कर रहे हैं, ये इसका जो आगे जो मुंह जो है ना इसके अंदर ऑरिफिस मुख्तलिफ सुराख होते हैं 5-6 जिसमें से सप्लाई आनी है गैसेस की, ठीक है। ये आपने इनको हम कह रहे हैं, आगे एक फिगर में आपको ऑरिफिस का मैं दिखाऊंगा भी वो क्या है, ठीक है। ये कटिंग टिप है, ये टार्च के आगे ये जो लगी है ना ये कटिंग टिप है, ठीक हो गया। ये कटिंग टिप है, ये गैंग रेंच है जिसकी मदद से हमने वो सारे जो है ना ये सारे कनेक्शन जो है लगाने हैं, ये सारा जो है ना ये सिलेंडर्स के ऊपर फिट करना है। ये देखना जो एंड वो कैप जो थे ये कैप है, ये इसके ऊपर इस तरह सिलेंडर को कवर करना है। ये स्पार्किंग लाइटर है जिसकी मदद से हमने फ्लेम को जो है ना जलाना है। ये कटिंग टार्च है, ये रेगुलेटर्स हैं, ये ट्रॉली है जिसमें सिलेंडर्स जो है ना हमने रखने हैं, ये कनेक्टर्स हैं मुख्तलिफ इसके साथ जो है ना वो लगने हैं। फिर ये होजेज़ हैं, रबर होजेज़, ये टिप क्लीनर है, ये जो ऑरिफिस जो है ना इनको साफ़ करने के लिए ये टिप क्लीनर जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये फायर अरेस्टर्स हैं, अगर कोई फायर बैग या फ्लैश बैग हो जाए तो ये उसको सेव जो है ना वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कटिंग टिप्स, जैसे मैं आपको बताया था मुख्तलिफ किस्म की कटिंग टिप्स हैं। कटिंग टिप्स नॉर्मली हैव एटलीस्ट
2 ऑरिफिस, कम से कम 2 ऑरिफिस उसके अंदर सुराख होते हैं। 1 orifice is for the cutting oxygen, 1 or more small orifices are for preheating the metal to be cut। प्रीहीटिंग के लिए जो गैसेस जो है ना उसमें से निकलती हैं। 1 piece tips are used for oxyacetylene cutting only। 2 piece tips are used for all other गैस कटिंग। ठीक हो गया जी। जो 1 पीस टिप है वो इस्तेमाल होते हैं ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के लिए। जो 2 पीस टिप्स हैं वो यूज़ होती हैं दूसरी गैसेस को इस्तेमाल करके कटिंग करने के लिए। ये है जी जो आपको मैं बता रहा, ये ऑरिफिस है, ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑरिफिस जो है ना, ये इनको हम ऑरिफिस कहते हैं, ये ऑरिफिस कहलाते हैं। ठीक है जी। ये जो है ये सुराख, वो जो टिप क्लीनर जो था ना वो बारीक थी तारें, वो इनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती। अब जो मुख्तलिफ कंडीशन जो है ना बताई गई हैं, ये गुड कंडीशन है, ये रिपेयरेबल है, ये देखें ना बिल्कुल ही रिप्लेस है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ये भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना टिप्स जो है ना वो दिखाई गई हैं। ठीक है जी। और ये जितने भी हैं सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज एंड टाइप ऑफ द कटिंग टिप, वो आगे आपको मैं एक टेबल जो है ना वो दिखाता हूँ, उसमें आपको उस चीज़ का आइडिया जो है ना वो हो। ये है जी एक टेबल। इसमें क्या है कि ये मुख्तलिफ थिकनेसेस जो है ना वो बताई गई हैं। ये मुख्तलिफ थिकनेस जो है ना ये 12 mm से लेके माइल्ड स्टील का 300 mm तक है। इसमें हमें नोज़ल का साइज़ जो है ना वो ये होना चाहिए, और कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर जो है ना वो इतना जो है ना वो ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए, और ये नोज़ल का साइज़ जो है ना ये उसके डिफरेंट साइज़ जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एलिमेंट्स फॉर बर्निंग फ्यूल, कि वो कौन से ऐसे मेन एलिमेंट्स हैं जिनके बिना पे ये प्रोसेस जो है ना वो सारा होता वो हमें नज़र आता है। उसमें ये एक जो है ना आपने एक ट्रायंगल जो है ना वो याद रखना, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में मिलना है तो हीट को ने जनरेट होना है। ये 3 चीज़ें आपने एक ट्रायंगल जो ना आपने ध्यान में रखने हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और साथ में हीट। To understand how metal can be cut quickly with a flame, you must first understand how burning take place। आपने ये सबसे पहले एक अपने माइंड में रखना कि बर्निंग होती किस तरह है। उसमें इसके लिए आपसे कह रहा हूँ कि ये आपने एक ट्रायंगल जो है ना वो याद रखना है कि ऑक्सीजन, साथ में फ्यूल और साथ में हीट। ये जो है ना आपने इसको लाजमी जो है ना वो अपने माइंड में रखना है। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे मैं आपको बताया फॉर बर्निंग, फ्यूल है, ऑक्सीजन है और साथ में हीट है। उसके बाद फ्यूल कैन बी एनी मटेरियल दैट विल केमिकली कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये है मेन जो है ना, फ्यूल ने केमिकली दैट विल केमिकली कंबाइन विद, केमिकली कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो फिर जाके जो है ना वो हीट जो है ना वो सारी जनरेट। इन दिस केस द स्टील टू बी कट इन द फ्यूल, कट इज़ द फ्यूल। इस वजह से ही स्टील ने ये कटिंग होनी है, ये सारी जो है जितनी भी। अब इसमें जो है अब हम देख रहे हैं सेकेंडली, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू कंबाइन विद द फ्यूल। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए जो मिलेगी फ्यूल के साथ जो मिलेगी, फिर ही हमें जो है ना वो ज़्यादा मैक्सिमम हीट जो मिलेगी। द मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड द ग्रेटर द ऑक्सीजन फोर्स द फास्टर बर्निंग विल टेक प्लेस। जैसे आपको मैं पहले भी बताया कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही जो है वो प्रोसेस तेज़ी से होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो बर्निंग जो है होगी। देयरफॉर फ्लेम कटिंग रिक्वायर्स अ जेट स्ट्रीम ऑफ प्योर ऑक्सीजन डायरेक्टेड ऑन टू द स्टील। यही वजह है, इसीलिए जो है ना फ्लेम कटिंग जो है ना वो रिक्वायर करती है बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी से जो है ना प्योर ऑक्सीजन की स्ट्रीम जो डायरेक्टेड ऑन टू द स्टील, जो स्टील के ऊपर जो है ना वो जिसने असरअंदाज होना है। थर्ड इसमें क्या है, थर्ड हीट इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील until it reaches its ignition temperature। यही जो हीट है जो आपस में ऑक्सीजन और फ्यूल ने जब आपस में मिलना है, जो हीट जनरेट होनी है ना, उसी वजह से जो है ना वो टेम्परेचर राइज़ होगा, स्टील का टेम्परेचर राइज़ होगा, तो फिर इट रीजेज वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, उस टेम्परेचर पे जहाँ पे वो उसने बर्न होना शुरू हो जाना है। और हमें मेन बर्निंग ही जो है ना हमें इसमें रिक्वायर होती है।
Ignition temperature is the temperature at which the material will burn when oxygen is present. Ignition temperature कहते ही उस टेम्परेचर के हैं जहाँ पे मटेरियल जो है वो बर्न होगा. द ignition को एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं किंडलिंग टेम्परेचर. इग्निशन या किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द स्टील इज़ 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये टेम्परेचर जो है ना आपने मस्त याद रखना, क्योंकि आगे जो है ना क्वेश्चन में MCQs में आ जाते हैं. ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जितने भी जो वेल नोन मेटल्स हैं उनके आपने मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपको लाजमी जो है ना वो आने चाहिए. एट दिस टेम्परेचर द स्टील, ये देखें अब इस टेम्परेचर पे जैसे स्टील टर्न्स चेरी रेड या रेड हॉट हो जाएगा. जैसे आप देखते हो जब ये देखें, जब ये स्टील जो है ये बिल्कुल जो है ना ये रेड हॉट चेरी रेड हो जाएगा ना, फिर आपने जो है ना स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन जो है ना उसको फ्लो करना है. वो जो जेट था ना, जो लीवर है, उसको आपने दबाना है. तो फिर जैसे ही आप वो दबाएंगे, ये देख रहे हैं नीचे से ये जो स्पार्किंग, ये बेसिकली ये मेटल सारी बर्न होकर फ्लो करके वो नीचे जो है ना वो गिर रही है. ये है मेन जो है ना इसका करने का तरीका. ठीक है जी. एट दिस टेम्परेचर स्टील टर्न्स चेरी रेड. द स्टीम ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टेड ऑन टू द हॉट मेटल. द स्टील बर्न्स रैपिडली एंड द स्लॉट इज कट थ्रू द एंटायर पीस. जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टील जो है ना वो क्या होगा कि जैसे ही वो रेड हॉट हो गया, फिर हमने क्या करना है, वो लीवर प्रेस करना है ऑक्सीजन का. जैसे उसको प्रेस किया, वो तेज़ी से जो है ना वो क्या करेगा, वो इस हार्ड मेटल को जो है ना वो रैपिडली बर्न कर देगा. फिर क्या बनेगा, वहाँ एक स्लॉट या कर्व जो है ना वो बन जाएगी. फिर तो एंटायर जो है ना पीस जो है ना उसको बर्न कर देगी. वहाँ से कटिंग जो है ना वो हमें स्टार्ट हो जाएगी. द ऑक्सीजन एंड हॉट स्टील आर एक्चुअली कंबाइनिंग टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीजन. ये बेसिकली होता क्या है, ये जो हॉट स्टील और ऑक्सीजन आपस में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्साइड्स जो है ना वो बनते हैं. ऑक्सीडेशन होती है इधर, जिस बिना पे वो सारा मटेरियल जो है ना वहाँ से रिमूव जो है ना वो होता है. अब आगे आ गया जी फ्लेम कटिंग, हाउ इट वर्क. द oxy-fuel cutting process is accomplished by bringing the base metal to a molten state, then introducing a high pressure stream of cutting oxygen. जैसे आपको बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि oxy-fuel cutting जो है ना तब ही कंप्लीट होता है कि जब बेस मेटल जो है ना वो क्या होती है, वो मोल्टन स्टेट तक पहुंचती है, इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर तक पहुंचती है. तब हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ हाई प्रेशर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कटिंग ऑक्सीजन. फिर एकदम से हम जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है हम फिर ये स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन एकदम से अप्लाई करते हैं उस किंडलिंग टेम्परेचर पे. जब वो पहुँचती है तो वहाँ पे जो है ना वो कर्व या स्लॉट बनती है और कटिंग जो है ना वो हमें मिल जाती है. जैसे ये देख रहे हैं, ये देखें ये मिला. ये क्या होता है, ये इधर टर्बुलेंस का जो है ना क्रिएट करते हैं. इसके अंदर एकदम से बिगाड़, इसको हिला देते हैं अंदर सारे मटेरियल को, वो सारा जो है ना मटेरियल जो है ना वहाँ से रिमूव हो जाता है. This will ignite and burn the metal as well as carry away the slag and oxidized residue. जैसे मैं आपको बता रहा था कि जितना भी इग्निशन या बर्निंग होती है मेटल्स, जैसे वो रेड हॉट होती है, वो सारी ऑक्साइड जो है ना जो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है बेस मेटल का और साथ में ऑक्सीजन का, उससे क्या होता है वो सारा जो है ना जितना भी मटेरियल, जितने भी ऑक्साइड स्लैग जो सारे रिमूव हो जाते हैं. Oxy-fuel cutting can be applied to plain carbon steels, low alloy steels and other ferrous metal. ये सारे जो है ना ये जितना भी जो ऑक्सी-फ्यूल कटिंग मशीन जो है ना वो प्लेन कार्बन स्टील, लो alloy स्टील और दूसरे फेरस मेटल्स के लिए भी हम इसको इस्तेमाल जो है ना करते हैं. अब यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टॉर्च कटिंग है क्या. इसमें क्या है कि मोर पीपल यूज़ द ऑक्सी-फ्यूल कटिंग टॉर्च दैन एनी अदर वेल्डिंग प्रोसेस. ये सबसे ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कटिंग ऑक्सी-फ्यूल कटिंग प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. द कटिंग टॉर्च इज़ यूज्ड बाय वर्कर्स in virtually all areas including manufacturing industries, maintenance, automotive industry, railroad, farming and many more. इस हर किस्म के इंडस्ट्री में जो है ना हम इस प्रोसेस को टॉर्च कटिंग को इस्तेमाल करते हैं. It is unfortunately one of the most commonly misused processes
Most workers know how to light the torch and make a cut, but their cuts are very poor quality and often unsafe. ये एक इसमें एक बदकिस्मती है कि मेन जो है ना, मेन ये मकसद नहीं है कि जी हमने कट लगाना है। मेन मकसद ये है कि इसके लिए इतनी स्किल जो है ना वो हासिल कर होनी चाहिए, इतना स्किल्ड पर्सन जो है ना वो बनना चाहिए ताकि जब आप कटिंग करें तो मैक्सिमम प्रिसीजन उसमें हो। अ गुड ऑक्सीफ्यूल कट शुड नॉट ओनली बी स्ट्रेट एंड स्क्वायर, बट इट शुड रिक्वायर लिटिल और नो पोस्ट कट क्लीनअप। एक अच्छा जो है ना ऑक्सीफ्यूल कट जो है ना वो ये नहीं है कि वो जो स्ट्रेट हो या स्क्वायर हो, बल्कि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट मेन ये है कि उसके लिए बहुत कम जो है ना हमें जो है उसके बाद में पोस्ट क्लीनिंग जो है ना वो हो। वही कट, जैसे ये कट जो है ना हम देख रहे हैं, अब ये कट है, अब ऐसा कट हो जिसके लिए हमें बहुत कम जो है ना रिक्वायरमेंट हो उसकी पोस्ट क्लीनिंग की, ठीक, वो एक बेहतरीन कट जो है ना वो काउंट होता है। एक्सेसिव पोस्ट कटिंग क्लीन अप रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा कॉस्ट विच इज़ एन एक्सपेंस दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अब एक्सेसिव पोस्ट क्लीन अप होगा अगर हमें, जब हमने कटिंग कर ली उसके बाद मज़ीद उसके ऊपर हमने जो है उसके जो है ना क्लीन अप हमने स्टार्ट कर दिया, उसके दोबारा से फिर क्लीनिंग, हमें ज़्यादा टाइम उस पर जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है ना लगेगी, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो जो है ना उसको जस्टिफाई करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, ये था आज हमारा जो है ना टॉपिक, जिसमें हमने दो जो है ना, एक तो केमिस्ट्री, एक जो है इंट्रोडक्शन हमने ऑक्सीफ्यूल कटिंग मशीन का। अब नेक्स्ट जो इसके जो होगा लेक्चर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कटिंग जो है ना हम मज़ीद कार्बन स्टील्स की कटिंग, जैसे ये जितना भी बताया मोस्टली कार्बन स्टील की कटिंग इसी तरह करते हैं, बाकियों की भी इसी तरह होगी जितने भी मटेरियल है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊँगा कास्ट आयरन की थिक प्लेट्स होंगी, थिन होंगी, उसमें हमें किस तरह जो है ना टॉर्च का एंगल किस तरह रखना है, ठीक है, और कटिंग जो फ्लेम जो है ना वो किस तरह जो है ना उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा। फिर स्टेनलेस स्टील है, उसकी कटिंग हमने किस तरह करनी है। ठीक है जी, अब कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आपने लाजमी जो है ना उसमें कमेंट्स में जो है ना वो पूछना है, ताकि इसको आपको जो क्वेश्चन हो उसका आंसर दिया जाए। ठीक है जी, और इन्हीं लेक्चर्स को आपने ध्यान से सुना है, इन्हीं में से आपके टेस्ट वगैरह जो है ना वो होंगे, वो भी आपको साथ साथ जो है ना वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन मेन मकसद है इस वक्त कि आप इन लेक्चर जितने भी हैं इन सब को देखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपने कोशिश करनी है कि इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें। जितने भी दोस्त अभी रह गए हैं, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।